मैं आपसे जो आज मिलने आया, क्योंकि पत्रकार साथी हैं, तो बहुत सी बातें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कोई बात ऐसी बोल दी जाएगी तो ये दिन भर टीवी पे चलाएंगे। हम लोगों की अच्छाई कम चलती है, बुराई ज्यादा चलती है। कभी आपने अच्छाई हम लोगों की देखी टीवी पर? पता नहीं क्या है इस टीवी चैनल में कि हम लोगों की अच्छाई नहीं जाती है। अगर कोई गलती कर दें तो वो दिन भर चलेगा, तो कम से कम हम समाजवादियों को टीवी पे रहने के लिए कुछ गलती करनी चाहिए। हालांकि ये बात नहीं कहनी चाहिए मुझे। 22 में भी वोट हम लोग बहुत पाए हैं, इतना वोट पाए कि आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हार गए। उसकी मैं समझता हूं हमारे नेताओं ने समीक्षा जरूर की होगी कि हम लोग क्यों हार गए, और कार्यकर्ता भी अपने घर बैठ करके समीक्षा करेंगे। इसलिए समीक्षा करना जरूरी है कि ये बीजेपी के लोग सत्ता में रहे तो हमारा आपका पता नहीं लगेगा कि कहां भेज देगी बीजेपी। बताओ, बुलडोजर हम ही लोगों पे चल रहे हैं, समाजवादियों के ऊपर। किसी का घर हो, अगर समाजवादी है तो बुलडोजर स्टार्ट हो जाएगा इनका, और अगर मुसलमान भाई का घर है तो जरूर चल जाएगा बुलडोजर उस पर। और मैं आपको सच बता करके जा रहा हूं, लखनऊ हो या बड़े शहर हो, एक बार बरेली के बारे में मैंने कहा था और बिल्डिंगें भी बता दी थी। सबसे ज्यादा इल्लीगल बिल्डिंग किसी ने बनाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा गैर कानूनी बिल्डिंग बनाई। और सबसे ज्यादा तालाब अगर कोई कब्जा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कब्जा कर रहे हैं सबसे ज्यादा। ये जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं भूमाफिया भूमाफिया, मैं आज कह करके जा रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मुख्यमंत्री जी को रजिस्ट्री निकलवानी चाहिए रजिस्ट्री ऑफिसों से, और कहीं दूर न जाएं। अयोध्या की निकलवा लो रजिस्ट्रियां, गोंडा की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, और जब रजिस्ट्रियां निकलेंगी तो अपने आप भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी को पता लग जाएगा कि सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है। सबसे ज्यादा भूमाफिया का काम अगर कोई सरकार में कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लेकिन बदनाम किसको कर रहे हैं? समाजवादियों को। समाजवादियों को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि 22 में हम लोगों को वोट तो बहुत अच्छा मिल गया। अब उन वोटों के बारे में क्या चर्चा करें हम लोग, क्योंकि सब पूर्व हो गए, सब पूर्व हो गए। अब बताओ, सब पूर्व हो गए कि नहीं हो गए? अब ये पूर्व कैसे हट पाएगा, इसकी चिंता हमें और आपको करनी है। और अभी से अगर हम लोग मेहनत करना शुरू कर देंगे और अभी से अपनी कमियों को पहचान लेंगे, तो मैं जानता हूं कि इतना कर्मठ, इतना ईमानदार, इतना मेहनती किसी के पास कार्यकर्ता नहीं है जितना समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता है। बताओ, अरे 1000-2000 वोट बढ़ाना हमारा कार्यकर्ता जब चाहेगा तब मेहनत कर लेगा। लेकिन बीजेपी जिस तैयारी में है, और उन्हें घबराहट भी उत्तर प्रदेश से ही है। अगर उनकी तैयारी है तो घबराहट भी है, और घबराहट इस बात को लेकर के है, बताइए, दिल्ली की सरकार 10 साल हो गए हैं,
10 साल हो गए कि नहीं हो गए? 10 साल बताओ, 10 साल में आपका कितना जीवन बदला है बताइए आप। किसी के गरीब का जीवन कितना बदल दिया इन्होंने। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। हमारे उत्तर प्रदेश वाले जो इंजन है, जो छोटा इंजन है, जो सरकार का छोटा इंजन है बीजेपी का, वो क्या कहते हैं कि 100 में 4 बेरोजगार हैं। क्या ये बात आप मानोगे कि 100 में 4 बेरोजगार हैं? किसी गांव में चले जाओ आप, सब के सब बेरोजगार बैठे हैं नौजवान। हर चीज में इन्होंने सब बेच दिए, कारखाने वारखाने सब बेच डाले। बताओ, बड़े बड़े कारखाने बेच दिए कि नहीं बेच दिए? जहां सरकारी नौकरी मिल सकती थी, आरक्षण मिल सकता था, सब खत्म कर दिया। खैर, ये विधानसभाओं का पढ़ना बेकार है, सब जानते हैं रिजल्ट। इसलिए हम अपने नेताओं से कहेंगे, आज तो कार्यकर्ताओं से हम अपील करके जा रहे हैं, लेकिन एक बार सेक्टर प्रभारियों से जरूर मैं मिलूंगा।